नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 2,738 करोड़ रुपए की जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पिपली तथा भिवानी चिड़ियाघर के नवीनीकरण और पक्षी दर्शन पर्यटन सर्किट के विकास की घोषणा की। हरियाणा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस वर्ष 1,50,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के धनकोट में बायो रिमेडिएशन प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हरियाणा को बागवानी, कृषि व्यापार, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2,738 करोड़ रुपए की लागत से जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ तथा हरियाणा कृषि व्यापार एवं कोल्ड चेन केंद्र का शिलान्यास करने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा की धरती पर दो ऐसी ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है जो न केवल हमारे किसान की आय बदलेंगी बल्कि हरियाणा की कृषि की पूरी कहानी को नए सिरे से लिखने का ये काम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं न केवल किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी बल्कि हरियाणा की कृषि व्यवस्था को आधुनिक, टिकाऊ एवं लाभकारी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। दोनों ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। साथ ही बागवानी विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। आज पंचकुला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण सरकार की प्राथमिकता है। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए राज्य में 23 नए प्रवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। स्वच्छ एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 780 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल करेगी। मुख्यमंत्री ने पिपली तथा भिवानी चिड़ियाघर के नवीनीकरण की घोषणा भी की। मैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर कुछ घोषणाएं भी करना चाहूंगा। पिपली कुरुक्षेत्र में जो चिड़ियाघर है उसका नवीनीकरण किया जाएगा 70 करोड़ रुपए की लागत से, और इसी प्रकार भिवानी में जो चिड़ियाघर है उसका भी नवीनीकरण किया जाएगा 25 करोड़ रुपए की लागत से। इसी प्रकार सरस्वती संरक्षण वन में प्रवासी पक्षियों के लाभ हेतु पक्षी विहार का निर्माण किया जाएगा जिसके ऊपर 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। कालेश्वर में जो राष्ट्रीय उद्यान में इको टूरिज्म तथा वन्य प्राणी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसकी मूलभूत साथियों सुविधाओं के लिए, उनके विकास के लिए मैं 10 करोड़ रुपए की आज यहाँ घोषणा करता हूँ। और इसी प्रकार पर्यटन की दृष्टि से स्थानीय प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु सुल्तानपुर जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य तथा कोटला झील नो को शामिल करके पक्षी दर्शन पर्यटन सर्किट का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस वर्ष विभाग द्वारा कुल 1,50,00,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। इस वर्ष विभाग द्वारा हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ पौधे एक पेड़ मां के नाम इस योजना के तहत लगाए जाएंगे, जिसमें 50 लाख पौधे वो मुफ्त वितरित किए जाएंगे। साथियों, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ। वन विभाग की सभी नर्सरियों में पौधे उगाने हेतु उपयोग में लाए गए साथियों प्लास्टिक बैग को बायोडिग्रेडेबल
बैग से बदला जाएगा। पौधागिरी अभियान के तहत स्कूली बच्चों को भी 20 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर गुरुग्राम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने धनकोट में बायो रिमेडिएशन प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से जैविक घटकों का उपयोग करके प्रदूषित पानी और कचरे का प्राकृतिक रूप से उपचार किया जाएगा। ये परियोजना गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक गेम चेंजर साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा सरकार के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री ने सेक्टर 102 में मटेरियल रिकवरी सुविधा और गुरुग्राम नगर निगम द्वारा शहर के 170 पार्कों तक शोधित अपशिष्ट जल पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शिलान्यास भी किया। इस दौरान श्री मनोहर लाल, राव नरबीर सिंह व स्थानीय नागरिकों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। विशिष्ट अतिथि राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार पूरे प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और अभियानों को धरातल पर लागू किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब लोक भवन में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व करते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वृक्षारोपण की यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दौरान पारिस्थितिकीय, सजावटी एवं औषधीय महत्व रखने वाली विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। हरियाणा का 23वां जिला बनने के बाद आज हांसी में पहली बार शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने की। बैठक में रखे गए 10 मामलों में से 7 का मौके पर निपटारा किया गया। मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि रखे गए मामलों में कुछ पारिवारिक व घरेलू थे और 1-2 विकास से संबंधित थे। हांसी जिले के विकास को लेकर उन्होंने कहा, अभी हांसी में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वास्तव में जिला हेडक्वार्टर पे जिस तरीके की व्यवस्थाएं चाहिए उन व्यवस्थाओं पर विधायक आदरणीय विनोद बियाना जी से लगे हुए हैं। सेक्टर कहाँ पे बनना, अमृतशील कहाँ पे बननी है, कोर्ट के लिए जगह, ये सब चीजों को लेके कॉम्प्लेक्स बन जाए, उस सारी व्यवस्था में विधायक जी ने अपनी प्रपोजल सरकार को दी है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। आज नरवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चारों मंडलों के 225 बूथों के बूथ अध्यक्षों, BLO 1 और BLA 2 की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, जबकि 1 से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को नियम अनुसार हटाया जाना चाहिए। पार्टियों की जिम्मेवारी बढ़ती है और सभी पार्टियां अपने अपने BLA 2 के माध्यम से, बूथ अध्यक्ष के माध्यम से, BLA 1 के माध्यम से वोटर सूची के शुद्धिकरण में लगे हुए हैं और सभी को प्रयास करना चाहिए कि जो एक्चुअल मतदाता है, जो जहां पर वोट पोल करेगा वहीं पर ही उसकी वोट हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 2,738 करोड़ रुपए की जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पिपली तथा भिवानी चिड़ियाघर के नवीनीकरण और पक्षी दर्शन पर्यटन सर्किट के विकास की घोषणा की। हरियाणा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस वर्ष 1,50,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के धनकोट में बायो रिमेडिएशन प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।